भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जिसमें ऑलमोस्ट 90 करोड़ वोटर्स हैं और इतने सारे इलेक्शंस होते हैं जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और इवन म्यूनिसिपैलिटीज। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये सारे इलेक्शंस एक साथ एक दिन में कराए जाएंगे? साउंड्स लाइक केओस, राइट? यही है वन नेशन वन इलेक्शन। अब सवाल ये है कि क्या ये सरकार चलाना आसान बनाएगा या फिर ये एक ऐसा झमेला है जो आगे जाके एक सिरदर्द बनने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को हर एंगल से देखेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, क्यों इसे प्रपोज किया जा रहा है, कब तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है और इसको इम्प्लीमेंट करने में देश के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये इस देश को हमेशा के लिए बदल देगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन को सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश में जितने टाइप के भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम या कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन, सब एक बारी में एक दिन में ही कराए जाएं। हर कुछ महीने में वोट डालने की जगह अब हम सारी वोट्स एक ही दिन जाएं और डाल के आ जाएं और 5 साल के लिए छुट्टी। सुन के तो बढ़िया लग रहा है ना, मगर चीजें जैसी दिखती हैं अक्सर वैसी होती नहीं है। अब इलेक्शंस की बात चली रही है तो आपको इलेक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं दोस्त। 2014 से 2022 के बीच में इंडिया में 50 स्टेट्स में इलेक्शन हुए। मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर 3-4 महीने में एक इलेक्शन हुआ। क्रेजी, राइट? अब इस आइडिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? वैसे ये आइडिया कुछ नया नहीं है, नेहरू जी के जमाने से ही इस पर चर्चा चलती आई है। बट अब रिसेंटली देखा जाए तो पीएम मोदी इसके सबसे बड़े एडवोकेट बनकर उभरे हैं। उनका मानना है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से टाइम, पैसा और रिसोर्सेज तो बचेंगे ही, बल्कि साथ के साथ गवर्नेंस पे भी फोकस बढ़ेगा और बार बार सभी पार्टियों को इलेक्शन मोड में भी नहीं जाना पड़ेगा। और सिर्फ करंट गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत से इकोनॉमिस्ट भी यही कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत को एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बर्डन से बचाएगा। अब लास्ट ईयर ही फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप में बनी एक 9 मेंबर कमेटी ने भी यही प्रपोजल को रिकमेंड किया था और कहा था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से जीडीपी को 1.5% तक का बूस्ट मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगा कि आपने कुछ भी नया सीखा अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये आइडिया पहली बार चर्चा में आया कब? वैसे ये आइडिया पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है। 1950 से लेकर 1967 तक इंडिया में सारे इलेक्शंस एक साथ ही होते थे। लेकिन ये सिस्टम तब बिगड़ने लगा जब बहुत सारी सरकारें अपना टर्म कंप्लीट करने से पहले ही डिसॉल्व होने लगी, जिसके कारण उसके बाद से ही सारे इलेक्शंस अलग अलग होना शुरू हो गए। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया में अलग अलग इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का खर्चा होता है हर 5 साल में, जो कि एक रिडिकुलसली बिग अमाउंट है। मे बी कुछ शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी इतना खर्चा नहीं होता। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही ये आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के भी अपने चैलेंजेस हैं। अब इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा इशू ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इट्स मैसिव। 90 करोड़ वोटर हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और हर जगह एक साथ इलेक्शन करवाना किसी ओलंपिक करवाने से भी बड़ा टास्क होगा और ये टास्क हर 5 साल में बार बार करना होगा। अब एक और मेजर इशू है कि अगर एक गवर्नमेंट मिड टर्म में गिर गई तो हम देख ही रहे हैं कितना कॉमन हो गया है ये रिसेंट कुछ सालों में। 2014 से लेकर 19 के बीच में 9 स्टेट गवर्नमेंट्स अपना टर्म पूरा करने से पहले ही डिसॉल्व हुई हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या दोबारा से इलेक्शन होंगे या 5 साल कंप्लीट होने तक का वेट किया जाएगा? और इलेक्शन हुए भी तो उस गवर्नमेंट का टर्म सिर्फ वो बचे हुए पीरियड के लिए होगा, जो अगेन अपने आप में कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि इससे लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा पैसे सेव होंगे जो अभी हर कुछ महीने में इलेक्शन करवाने में जाते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है, बट इनिशियल कॉस्ट इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। तो क्या हमारी इकोनॉमी वो बर्डन लेने के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन माई पर्सनल ओपिनियन इन सब के बीच में सबसे अंडररेटेड इशू है वोटर फटीग का। क्या इस देश के वोटर एक ही दिन में लोकसभा, विधानसभा और निगम पार्षद को चुन पाएंगे बिना कंफ्यूज या ओवरवेल्म हुए? एक स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज में एक साथ सेंटर और स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, वहाँ स्टेट इलेक्शंस के लिए टर्नआउट सिग्निफिकेंटली कम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अब इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इस आइडिया को लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अब इस सपोर्ट का सबसे बड़ा रीजन है एक्सपेंडिचर। हर साल ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाने में खर्च हो जाते हैं, जो कि स्ट्रेट अप बचाए जा सकते हैं 5 साल में एक बार इलेक्शन करवा के। एक और बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शन चलता ही रहता है तो नेशनल पार्टीज और बड़े नेता हमेशा कैंपेन मोड में ही रहते हैं, जिससे गवर्नेंस बैक सीट पर चले जाता है। अब अगर 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होगा तो हमारे लीडर्स आराम से काम करने पर फोकस कर सकते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन। अब ये आइडिया तो ठीक है,
लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिल्ली अभी दूर है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में इसको फेज वाइज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे लोकसभा के साथ कुछ स्टेट्स का इलेक्शन पहले करवाया जाए एंड देन धीरे धीरे सारे इलेक्शन साइकिल सिंक कर लिए जाएं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, जिसके लिए सभी लोगों को सेम पेज पर आना होगा। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये मे बी इसको इम्प्लीमेंट करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अब क्या यही इंडिया का फ्यूचर है? नो डाउट, वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया को एक लीनर और एफिशिएंट कंट्री बनाएगा। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर, वोटर बिहेवियर और पॉलिटिकल बैलेंस का क्या? अगर वोटर नेशनल इश्यूज पर वोट करने लगे तो लोकल इश्यूज का क्या होगा? और क्या ये एक अटेम्प्ट है रीजनल पार्टीज को खत्म करने की ओर? भारत के पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने भी एक बार यही कहा था, सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस आर एन आइडिया वर्थ एक्सप्लोरिंग बट द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। और इससे ज्यादा सटीक कोई और लाइन इस सिचुएशन में फिट नहीं बैठती। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या वन नेशन वन इलेक्शन एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो इंडियन डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए चेंज कर देगा, या फिर ये एक लॉजिस्टिकल गैम्बल है विद हिडन रिस्क? कमेंट बिलो एंड लेट अस नो योर थॉट्स। एंड हे, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको एंड सब्सक्राइब टू लैंड एंड लेजेंड्स फॉर मोर फैसिनेटिंग इनसाइट्स इनटू टॉपिक्स दैट शेप आवर वर्ल्ड।